And today we will take our revision of chapter 6 in geography, major landforms of the earth. पृथ्वी के मुख्य नेचुरल या प्राकृतिक स्रोत. The earth's surface is not the same everywhere. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो सरफेस है, वो पृथ्वी का जो सरफेस है वो सब जगह एक सा नहीं है. कहीं पर बहुत मतलब ये पूरी तरह से अनइवन है. अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़ है. कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी हिल्स मिलेंगी आपको, कहीं वैली घाटी मिलेंगी, कहीं माउंटेन्स पर्वत प्लेटूज पठार, और कहीं पर बिल्कुल मैदान मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा. तो ये सारी जो पृथ्वी की फीचर्स हैं ये यहाँ पर समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं. ऑल दीज फीचर्स कैन बी फाउंड अंडर द सी टू. इट मीन्स कि ये समुद्र के अंदर भी ये फीचर्स पाई जाती हैं. ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैव दीज लैंडफॉर्म विच आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स. जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनमें भी ये लैंडफॉर्म भिन्न भिन्न तरीके से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इनमें भिन्नता है. और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी वेदर, क्लाइमेट और वेजिटेशन में. एनिमल्स भी उसी के अकॉर्डिंग हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस. एक पृथ्वी, ये पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्लेस है. इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. ये हमेशा बदलता रहता है यहाँ पर. दो द प्रोसेस इज ग्रेजुअल and hardly comes to our notice, but this change is always taking place. यद्यपि जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से हमारी नोटिस में आता है, और ये हमेशा चेंज या परिवर्तन लेता रहता है. इनफैक्ट वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है ये continuous slow movement are taking place which lead to either upliftment or shrinking of land at several places. ये जो several places या different places पर इसका उत्थान पतन होता रहता है. These are often caused due to the movement of molten rocks under the lithosphere and is termed as an internal process. और ये जो कारण है, ये मूवमेंट मोल्टन रॉक्स या पत्थरों के पिघलने से या लिथोस्फीयर के कारण ये हमारा इंटरनल प्रोसेस के अंतर्गत होता है. ऑन द सरफेस टू the elements of nature like running water, moving ice and winds are continuously wearing down and rebuilding the land surface. और इसके सरफेस के साथ ही ये जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, जैसे आपका रनिंग वाटर है, मूविंग आइस है, विंड्स हैं, या कंटिन्यूस जो भी हम यहाँ पर वेयरिंग है डाउन और रीबिल्डिंग है, ये सभी अर्थ सरफेस पर होता है. दिस इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस कॉल्ड इरोजन विच रिमूव्स materials from one place and deposits it at another by the process of deposition. जो ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, इसे हम इरोजन और रिमूव होता है मटेरियल फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट किया जाता है. बोथ इंटरनल and external process result in the formation of three major types of landforms: mountains, plateaus and plains. जो हमारा ये इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य जो भी प्रोसेस है, इसका जो रिजल्ट है वो थ्री मेजर टाइप से होता है लैंडफॉर्म से, जैसे माउंटेन्स के द्वारा, प्लेटूज के द्वारा और प्लेन्स के द्वारा. Now we start our next topic, mountains. A mountain is a colonial landmass much higher than it is
इट्स सराउंडिंग एरियाज। जो माउंटेन है कंटिन्यूस, जो ये कॉनिकल है और इसका जो लैंडमार्क्स है ये भी हायर सराउंडिंग एरियाज में, इसके चारों तरफ इसका एरिया जो बहुत ऊंचा होता है। माउंटेन्स जो है ये इसकी जो लाइंस बहुत, ये जो लाइन से बने रहते हैं बहुत ऊंची हाई रेंज पर, इसको रेंज बोलते हैं। और ये सेवरल हंड्रेड और इवन या 1000 किलोमीटर्स तक फैला होता है। ये जो हिमालय है, आल्प्स, एंडेस एंड रॉकीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंजेस। टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन आर द 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं माउंटेन: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। इस तरह ये 3 टाइप्स के होते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक fold mountain. When a part of the earth's surface is published up from opposite directions, wrinkles or fold are formed which form fold mountains. जो जब हम पृथ्वी पर देखते हैं कि वो पुश्ड अप होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें रिंकल्स या झुर्रियाँ टाइप में, जिससे रिंकल्स होती हैं जो छल्ले टाइप में इस तरह से, और फोल्ड हो जाता है, उसको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। These mountains may be high with steep slopes and sharp peaks. ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं और स्टेप्स स्लोप्स होती है इसमें, इनकी जो चोटीज होती है वो शार्प होती है, पीक इनकी शार्प होती है। द हिमालय एंड द रॉकीज आर यंग फोल्ड माउंटेन। The Aravalli in India are the oldest fold mountains in the world. जो अरावली इंडिया है यहाँ पर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी वर्ल्ड में फेमस है। ब्लॉक माउंटेन्स, these are created when large areas are displaced vertically between two cracks or faults. The block when are uplifted are called horst or block mountains, while those which are lowered are called garban or rift valleys. ब्लॉक माउंटेन्स वो हैं जहाँ पर ये इन एरियाज में वर्टिकली पाए जाते हैं, ये क्रैक्स पड़ जाते हैं, दो के फॉल्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ये अपलिफ्ट हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं, जबकि यहाँ पर लोअर गार्बन और रिफ्ट वैली में पाए जाते हैं। द वॉसिस माउंटेन एंड द राइन वैली ऑफ यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ माउंटेन। Volcanic mountains. These are formed as a result of volcanic activity. ये जो माउंटेन है ये volcanic activities के द्वारा पाए जाते हैं। Molten lava erupts from opening in the earth's crust and or reaching the surface it cools and hardens gradually with the passage of time. जो ये माउंटेन्स हैं ये इसका ये रिजल्ट है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा पाए जाते हैं, जो मॉल्टन लावा के द्वारा यहाँ पर ओपनिंग अर्थ क्रस्ट और ये सरफेस, जिनका सरफेस है वो कूल होता है, हार्डन है, ग्रेजुअल धीरे धीरे ये पैसेज जो टाइम है धीरे धीरे कूल हो जाता है, टाइम पास के बाद ये ठंडा होने लगता है। एज लेयर ऑफ लावा पाइल up around the opening gradually a mountain is formed. Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are typical examples of volcanic mountains. ये सब इनके volcanic mountains के example हैं। इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की क्या इम्पॉर्टेंस है? माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउसेस ऑफ फ्रेश वाटर। माउंटेन फ्रेश वाटर के स्रोत हैं और ये सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई पीक्स ऑफ माउंटेन। इनके जो ग्लेशियर्स हैं वे हाई पीक्स पर पाए जाते हैं। These become source of rivers at lower heights.
इनकी जो हाइट होती है वो लोअर होती है, रिवर्स का इनका स्रोत होता है। द फास्ट फ्लोइंग रिवर आर नॉट जस्ट आइडियल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जब बहुत तेज़ी से नदियाँ बहती हैं, वो इन जस्ट आइडियल जनरेट नहीं कर सकती, बहुत अच्छी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकती, बट वो इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए बहुत अधिक स्रोत होती हैं या वो प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो रिवर वैली है टेरेस प्रोवाइड करती है, वो फर्टाइल लैंड और कल्टीवेशन क्रॉप्स भी करती है। द माउंटेन स्लोप्स हैव थिक फॉरेस्ट which provides several products like timber, medicines, gum and resins। जो आपके माउंटेन्स हैं स्लोप, ये थिक फॉरेस्ट विच प्रोवाइड सेवरल प्रोडक्ट्स, जैसे आपका टिम्बर है, मेडिसन है, गम है, रेजिन, ये भी प्रोवाइड कराते हैं। बिसाइड बीइंग आइडियल प्लेसेस फॉर पीपल टू लिव इन, माउंटेन आर a great tourist attraction too। इसके अतिरिक्त जो आइडियल प्लेस हैं, पीपल जो यहाँ पर रहते हैं, माउंटेन भी एक ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का, इस जैसे स्कीइंग है, रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये सभी यहाँ के इसके ग्रेट अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए।